दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में घनमूल से संबंधित एक प्रश्न को हल करना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक सवाल है, 1728 बटा -216 का निकालना है घनमूल। ठीक, तो देखिए दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे। ऊपर वाली संख्या क्या है? 1728। इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे घनमूल। अब कैसे, ध्यान दीजिए। एक लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, और ये जो 1728 संख्या है जिसका निकालना है घनमूल, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? अब यही करेंगे कि इसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है ना। तो 2 से इसे कटाएंगे, तो 2 से कटाएंगे तो आएगा 864। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 432। फिर 2 से कटाएंगे। दोस्तों देखिए, जब तक 2 से कटेगा तब तक हम लोग 2 से कटाते ही रहेंगे। तो इसे 2 से कटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 216। फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 108। फिर 2 से तो कितना आ जाएगा? 54। ठीक, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? 27। दोस्तों यहाँ पे 27 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 27 जो है वो 2 से पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाना शुरू करेंगे। तो 3 से कटाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। फिर 3 से कटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। मतलब कटाने की जो प्रक्रिया है वो यहीं पर खत्म हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1728 है ना, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान लगा देंगे। ठीक, इसको यहाँ पे लिख लेंगे, फिर बराबर का निशान, और ये जो साइड में आप लोगों को संख्याएं दिखाई दे रही हैं इनको लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब कैसे, ध्यान दीजिए। 2 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार है। तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6। हाँ, फिर 3 कितने बार है? 1 2 3, तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। हो गया। अब हम लोगों को निकालना है 1728 का घनमूल, तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे। लिख लिया, बराबर का निशान लगा देंगे। अब यहाँ आते हैं। ठीक, तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर 3 समान संख्याओं का समूह बनाना है। ध्यान रहे, 3 समान संख्याओं का समूह। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्या है और समान है। फिर यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति है, 3 संख्या और समान। ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी वही दशा है, 3 संख्या और समान। तो इस तरह से हम लोगों के पास कितने समूह बन गए? 1 2 3। ठीक है, अब क्या करना है? अब यही करना है कि इन तीनों समूहों से एक एक संख्या बाहर निकाल करके यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए लिखते हैं। पहले वाले समूह से एक संख्या निकाल के लिख लेंगे, फिर दूसरे वाले समूह से एक संख्या निकाल के लिख लेंगे, फिर तीसरे वाले समूह से एक संख्या निकाल के लिख लेंगे, फिर इनका गुणा आपस में कर देंगे। तो देखिए, 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि 1728 का घनमूल कितना निकल के आया? 12। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके स्थान पर 12 लिख देंगे, फिर बटा का निशान लगा देंगे। फिर अब नीचे चलते हैं, तो नीचे क्या है? -216, इसका निकालना है घनमूल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग 216 को बाहर निकाल लेंगे और इसका निकालेंगे घनमूल, इसी की भांति, इसके ही तरह। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो इसके लिए भी एक इस तरह से लाइन खींच लेंगे, फिर एक इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे, और ये जो संख्या है 216, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे और इसका निकालेंगे घनमूल।
तो क्या करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से कटाना यानी कि भाग देना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। तो 2 से कटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 108। फिर 2 से तो कितना आ जाएगा, 54। फिर 2 से तो कितना आएगा, 27। अब यहाँ पे 27, तो 27 2 से पूर्ण रूप से कट नहीं सकता है, इसीलिए इसे अगली अभाज्य संख्या 3 से कटाएंगे। तो 3 से कटाएंगे तो 3 9 27। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 त्रिके 9। फिर 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, 1। मतलब कटाने वाली जो प्रक्रिया थी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसी के जैसे ये जो 216 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बराबर का निशान, ठीक। और ये जो साइड में संख्याएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं इनको लिख लेंगे लाइन से यहाँ पर, ठीक है। तो 2 कितना बार है, 1 2 3, 3 बार है तो लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 3 कितना बार है, 1 2 3, तो इसे भी लिख लेंगे गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। अब इसका निकालना है घनमूल, तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, बराबर का निशान। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पर हम लोगों को 3 समान संख्याओं का समूह बनाना है। 3 समान, तभी जाके बनेगा 3 समान संख्याओं का समूह। तो ये यहाँ पर बन रहा है एक समूह, ये यहाँ पर भी बन रहा है एक समूह, क्योंकि यहाँ भी 3 संख्या है और समान है, और यहाँ भी 3 संख्या है और समान है। तो इस तरह से 2 समूह हम लोगों ने बनाए। अब इन दोनों समूह से एक एक संख्या बाहर निकाल करके यहाँ पे लिख देना है और गुणा कर देना है। तो निकाल लेते हैं 2, इससे भी निकाल लेते हैं 3 गुणा, ठीक। तो 2 3 6, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि इसके स्थान पे रख देंगे 6 और इसके साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस भी लगा देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग हल करेंगे। अब कैसे, जो कट रहा है उसे कटा करके छोटा कर देंगे, ठीक। तो उसके पहले हम लोग एक काम कर लेंगे, यहाँ पे 12 लिख देंगे, बटा का निशान, और ये जो माइनस आप लोग देख रहे हैं ये हर में है तो इसे अंश में लेके चले जाएंगे, ठीक। फिर नीचे लिख देंगे 6। अब हम लोग कटाएंगे, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, साथ में क्या लगा हुआ है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, यानी कि -2 हो जाएगा आंसर।